ये समय है हमारी सेकंड बाइबल रीडिंग जो कि हमको मिलती है लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय और उसकी 36 आयत से 44 आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 36 आयत से और 44 आयत तक। और मेरी कलीसिया से गुजारिश है कि वो जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है तो आप खड़े हो जाए। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? क्या तुम्हारे मन में कोई क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि मैं आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता, जैसा मुझे तुम देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उसको प्रतीति न हुई तो आश्चर्य करते हुए उससे उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर के उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। यह हमारे परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने और समझे जाने की आशीष हम सबको दे। आमीन। कलीसिया बैठ जाएं। अजीजों, ये समय है कि अब हम वचन में जाएंगे, लेकिन उस वचन में जाने से पहले हमारे साथ ब्रदर जोसेफ और मिशन स्कूल की बालिकाएं हमारे साथ हैं और ये समय होगा कि वो प्रेजिंग वर्शिप के लिए, वचन की तैयारी के लिए यहाँ सामने आ जाएं और गीतों को प्रस्तुत करें। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार प्रभु के इतने सुंदर भवन में लेकर आया कि हम प्रभु की मिलकर आराधना कर सकें। और ये जरूरी होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो इससे पहले अपने आप को हमें तैयार करना होता है। और हम परमेश्वर से यही विनती करते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवन को तैयार कर ताकि हम आपके वचन को ग्रहण करने पाएँ। इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करें, हर एक काम की शुरुआत अगर हम यीशु मसीह के नाम से करें तो बहुत ही अच्छा होता है। एक गीत है, यीशु नाम, उस गीत को हम लोग गा के प्रभु की आराधना करेंगे। और ये नया गीत है, आप में से कई लोगों को आता होगा। हम इस गीत को गा के प्रभु की आराधना करेंगे और अपने जीवन को हम तैयार करेंगे।
सबसे लेकर उसके प्रभु की आराधना करें। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु ये वो सामर्थ्य नाम है जो हमारे जीवन में हमें छुटकारा देता है। ये सामर्थ्य नाम है जिस नाम से आपको मैं बुलाए गए। यदि आज आपके जीवन में कोई बंधन है तो ये सही नाम है जिसको आप अपने मुंह से पुकार सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप उसके नाम को पुकारेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा और वो कभी भी आपको नीचे नहीं गिरने देगा, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य मिल रही है। आइए तो गीत गाते हैं, उसी यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे। और ये गीत बहुत ही विख्यात है, आजकल सब लोग गा रहे हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आई होप आप सबको ये गीत आता होगा और हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं वायदे का
तेरा वचन कहता है कि तेरी करुणा, तेरी दया हमारे जीवन के ऊपर निरंतर बनी रहती है प्रभु। चाहे हम तेरी ओर मुड़े या ना मुड़े, लेकिन तू इतना दयालु प्रभु है कि पिता परमेश्वर तू हमारी ओर हमेशा मुड़ा रहता है, तो अपनी दृष्टि को हमारे जीवन में बनाए रखता है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रिय, से पहले कि हम वचन में जाएं, इससे पहले कि प्रभु के दास इस जीवित कलाम को हमारे बीच में लेकर आए, हम अपने मन को जांचें दोबारा और एक गीत गाएं, प्रभु से हम प्रार्थना करें प्रभु तो हमारे जीवन का परमेश्वर है। अपने मन को तैयार कीजिए परमेश्वर।
आइए दुआ मांगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, इस संध्या काल के प्रभु उपवास के दिनों में हम तेरे चरणों में आना चाहते हैं। हम अपने जीवनों को देखना चाहते हैं प्रभु, उस बलिदान को समझना चाहते हैं, उस जीवन के क्षणों में जाना चाहते हैं जहाँ से तूने हमें निकाला है, उस पाप में से खींच कर प्रभु तूने हमें अपने योग्य बनाया है। आज संध्या काल को तेरे उस वचन से सीखना चाहते हैं कि क्यों मेरे परमेश्वर आज भी तूने अपने हाथों पर उन कीलों के निशान, उन पाँवों पर उन कीलों के निशान और अपने सीने पर उस बर्छे का निशान रख छोड़ा है, ताकि हम याद रखें कि तू ही वो परमेश्वर है जिसने हमें पापों से छुड़ा लिया है। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल करें, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर के दास और हमारे प्रेसिडेंट इंचार्ज रेवरेंड जे.के. शर्मा साहब ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अपनी बाइबल स्टडी को आपके साथ शेयर करूं। और ये बाइबल स्टडी न सिर्फ मेरे आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण हो, बल्कि हम सब के लिए आशीष का कारण हो और सारा आदर और सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका का 24वां अध्याय और उसका 40वां पद। आज शाम को हम इस पद के ऊपर अपना पूरा ध्यान फोकस करेंगे। लूका का 24वां अध्याय उसका 40वां पद। और यीशु मसीह ने यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। ऐसी की ऐसी एक पद हमें और मिलता है, वो यूहन्ना का 20वां अध्याय उसके 20वें पद में, और वहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि उसने उन्हें अपना हाथ पांव दिखाए और अपना पंजर उनको दिखाए। हाथ पांव और पंजर उनको दिखाए। आज मैं और आप इसी बात के ऊपर ध्यान फोकस करेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने अपने हाथ और पांव के वो निशान जो उसको सलीब के ऊपर लगे थे वो अपने चेलों को दिखाए। और इसके लिए मैं आपको उस घटना से जोड़ना चाहता हूं जो उस रात्रि में गेत्सेमनी बाग में हुई थी। और इस घटना को ध्यान से हमने कई बार पढ़ा है कि फसह के पर्व पर फसह खाने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी बाग में है। और गेत्सेमनी बाग में आने से पहले ही यहूदा इस्करियोती जो फसह की मेज से उठकर चला गया था, उसने सिपाहियों के साथ, याजकों के साथ, महायाजक के निर्देशन में एक ऐसी योजना बनाई थी कि यीशु मसीह को महायाजक के सिपाहियों के हाथ में पकड़वा दे। और उसने एक चिन्ह दिया था कि मैं जिसको चूमा दूं तुम उसके ऊपर हाथ डालना और उसको पकड़ लेना, क्योंकि वहाँ अंधेरा था और वो ये श्योरिटी करना चाहते थे कि जिस व्यक्ति को हम पकड़ लें वो सच में यीशु मसीह ही होना चाहिए। इसलिए ये एक चिन्ह रखा गया था। और जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चूमा तो वहाँ भगदड़ मची और सिपाहियों ने यीशु मसीह पर हाथ डाला और एक चेले ने तलवार निकाल ली और तलवार निकालकर उसने महायाजक के एक दास का कान उड़ा दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश हो। लेकिन इसी हड़बड़ाहट में, इस घटना में
एक बात हुई है कि यीशु मसीह के जितने चेले थे वो सब वहां से भाग गए और यीशु मसीह वहां अकेले रह गए। एक चेला था पतरस, थोड़ा हिम्मत करता था, वो बाद में यीशु मसीह के पीछे पीछे ये देखने को चला कि आखिर इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो रात के कुछ पहर तक वो जो प्रक्रिया हो रही थी उसे दूर से देखता रहा, लेकिन जब सुबह मुर्गे ने बांध दी तो वो भी यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। जब उसे ग्लानि हुई वो फूट फूट कर रोया। मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि वो जो चेले थे, 9 चेले, उन्होंने गतसमनी बाग में यीशु मसीह को आखिरी बार देखा था। 10वां चेला यहूदा इस्करियोती था और 11वां चेला जो था वो पतरस था, जो पीछे पीछे आया था। यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह का जो अंतिम दर्शन था, उसकी जो चेहरे की ग्लो थी, या उसको जो चेहरे को यीशु मसीह के उन्होंने देखा था, वो अंतिम बार था। उसके बाद रात भर यीशु मसीह को प्रताड़ित किया गया, उसको कोड़े लगाए गए, उसको 39 कोड़े मारे गए, उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा गया, उसको सताया गया और वहां से लेकर उसको धीरे धीरे सुबह के समय सलीब के ऊपर लेकर जाने लगे। और वो इतना कमज़ोर हो गया था कि उसे सलीब नहीं उठाई जा रही थी और रास्ते में वो गिर रहा था। इसलिए रोमी सिपाहियों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मर जाए। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को, जिसका नाम शिमोन कुरैनी था, उसको पकड़ लिया ताकि वो उस सलीब को उठाकर उस स्थान तक लेके जाए जहां उसको सलीब देनी है, क्योंकि पिलातुस की यह आज्ञा थी कि इसको सलीब दी जानी चाहिए, इसकी मृत्यु सलीब पर होनी चाहिए। इसलिए ये सहारा भी लिया गया। और यहाँ पर एक और चेला था, यूहन्ना। उसने अंतिम समय यीशु मसीह की उस स्थिति को भी देखा था जबकि वो बहुत बुरी कंडीशन में था। और यशाया का जो एक अध्याय है जो हमने पढ़ा, उसके अलावा भी एक अध्याय है 52वां अध्याय, उसके अंदर एक पद लिखा हुआ है। वहाँ पर यशाया कहता है, 52वें अध्याय का 14वां पद, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्यों का सा न जान पड़ता था, उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। यानी यीशु मसीह का चेहरा इतना बिगड़ गया था कि उसको पहचान नहीं पा रहे थे। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखी है, उसके अंदर भी यीशु मसीह को जब कोड़े लगाए गए, उसको पीटा गया, उसके मुंह के ऊपर खरोंचे थी, सिर के ऊपर ताज था। ये जो स्थिति थी, उस स्थिति में यीशु मसीह को पहचानना बहुत मुश्किल था। लेकिन यीशु मसीह को ही क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। और उसके बाद की घटना आपको मालूम है कि यीशु मसीह की मृत्यु वहाँ हुई। और मृत्यु को कंफर्म करने के लिए एक सिपाही ने एक भाला यीशु मसीह के सीने पर मारा और वहाँ से पानी और खून निकला। ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई। मैं और आप जानते हैं कि उसके बाद यीशु मसीह के बदन को, उनके शरीर को उस कब्र में रखा गया।
लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह उस कब्र से जीवित हुए। और जब वो जीवित हुए और इसकी सूचना सिपाहियों ने याजक महायाजक को दी, तब बाइबल में क्या लिखा है कि उन्होंने उन्हें बहुत सारी चांदी दी और उनको क्या कहा कि ये कहना कि जब हम सो रहे थे तो उसके चेले उसको चुराकर ले गए। और एक बात का एश्योरेंस उन्होंने दिया कि अगर ये बात हाकिम तक पहुंचेगी, हाकिम कौन? पिलातुस, तो हम संभाल लेंगे। लेकिन ये बात पिलातुस तक पहुंची, और जब पिलातुस तक ये बात पहुंची तब उसने अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया कि उन चेलों को ढूंढो जिन्होंने उस शव को छिपाकर रखा है। इसलिए चेले बहुत डरे हुए थे। और आपको मालूम होना चाहिए, हम क्योंकि उस परिस्थिति को नहीं जानते, रोमी सिपाहियों का जो व्यवहार था वो इतना कठोर था कि उनके हृदय में किसी के लिए कोई दया नहीं थी, कोई दया उनके हृदय में नहीं थी। जब वो कोड़े चलाते थे, चाबुक चलाते थे, मारते थे और पीटते थे, उनकी दहशत इतनी थी कि जब वो किसी जगह से निकलते थे, किसी गली में निकलते थे, तो लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। इसीलिए जो चेले हैं वो डर के मारे एक घर के अंदर बंद करके दरवाजे को छिपे हुए बैठे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमें ढूंढा जा रहा है और अगर हम रोमी सिपाहियों के हाथ पड़ गए तो हमारी भी वही दशा होगी। क्योंकि उनको ये तो मालूम था कि सिपाहियों ने यीशु मसीह को पकड़ लिया है, और जब उन्होंने उसे पकड़ लिया है और हमारे एक साथी ने ये काम किया है, तो वो जानते थे कि अब यीशु मसीह को सलीब से कोई नहीं बचा पाएगा। और यीशु मसीह जिस काम के लिए आए थे उस काम को उन्होंने पूरा किया। लेकिन हम जानते हैं कि तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हुए और वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उसके चेले बैठे हुए। और जब वो अंदर आए तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने यानी यीशु मसीह ने सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय, यूहन्ना का 20वां अध्याय उसका 19वां पद, यूहन्ना का 20वां अध्याय और उसका 19वां पद मुझे और आपको बताता है सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, क्योंकि सब लोग उनको ढूंढ रहे थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना का 20वां अध्याय खोले रहिए, उसके 24वें पद को पढ़िए। परंतु बाहरों में से एक थोमा वहाँ नहीं था, और दूसरे चेलों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे क्या कहा? जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों को अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो यीशु मसीह जिसको सलीब पर चढ़ाया गया था वो जीवित होकर तुम्हारे बीच में आ गया। असंभव है। ये उसके मन में इतनी बड़ी शंका थी। उसका कहना है, मैं प्रमाण चाहता हूं। आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का प्रमाण चाहते हैं। आज भी हमारी कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो वचन को इबादत से ज़्यादा महत्व देते हैं कि वहाँ चमत्कार हो, वहाँ पर चिन्ह हो, वहाँ पर कोई ऐसी घटना हो जिसे हम देखकर जाने कि हमारे मध्य में परमेश्वर की आत्मा काम करती है। लूका का 24वां अध्याय उसका 36वां और 37वां पद, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, 37वें पद में लिखा है लूका 24, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं।
यीशु मसीह ने उनसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उत्पन्न होता है, और मेरे हाथ और पांव को देखो कि मैं वही हूं, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। 40वें पद में लिखा है, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। चेलों ने क्या देखा? क्या चीज देखी चेलों ने? यीशु मसीह के हाथ और पांव। यहां एक बात हमें ध्यान से सुननी और समझनी है कि जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए थे, तो यीशु मसीह के पूरे बदन के ऊपर कितने निशान थे? चोट के, कोड़ों से उसकी पीठ छलनी थी, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज था, जो निशान थे। उसके बदन के बारे में लिखा है कि वो इस तरीके से कुचला गया था कि लगता ही नहीं था कि वो कोई इंसान भी है, जो यशाया में हमने पढ़ा 52 में अध्याय। उसकी सच में वो दुर्दशा थी, यानी उसके पूरे बदन के ऊपर चोट और चोट ही के निशान थे, पूरा बॉडी घावों से भरा हुआ था। लेकिन अगर यीशु मसीह उसी स्थिति के अंदर, जो उनके पूरे बॉडी के ऊपर घाव थे, वही स्थिति में अगर चेलों के सामने आता, तो चेले उसको पहचान नहीं पहचान पाते, क्योंकि उन्होंने एक यीशु मसीह को देखा था जो उनके साथ फसह की टेबल पर था, जो खूबसूरत था, जिसके अंदर से रोशनी निकलती थी, जो मीठी बातें करता था, जो उनके साथ उठा बैठा था। वो पिक्चर, वो इमेज उनके मस्तिष्क में थी। उन्होंने कल्पना नहीं करी थी कि हम ऐसे यीशु मसीह को भी देख लेंगे। लेकिन यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद जो यीशु मसीह को बदन मिला, उस बदन में वो सारे घाव और चिन्ह यीशु मसीह से दूर किए गए। यानी यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद जो शरीर मिला था, उस पर वो घाव के निशान नहीं थे जो गेत्सेमनी बाग से सलीब पर चढ़ते वक्त उसको मिले थे, जो संपूर्ण मानवता के लिए उसने जख्म खाए थे। वो सारे जख्म और सारे निशान उसके शरीर से दूर कर दिए गए थे। लेकिन उसके पास 5 निशान थे, 5 घाव के चिन्ह उसके शरीर पर उस समय भी मौजूद थे जब वो चेलों के पास आया। दोनों हाथों के अंदर कीलों के निशान, सीने के ऊपर पर्ची का निशान और पाँव में कीलों के निशान। लेकिन उसने पाँव नहीं दिखाए, उसने अपने चेलों को अपने हाथ दिखाए और क्या कहा उनको, मैं वही हूं, मैं वही हूं, तुम शक मत करो, मैं वही हूं और तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा प्रभु हूं। क्या कारण थे कि यीशु मसीह ने अपने शरीर से वो सारे घाव दूर किए, लेकिन ये 5 चिन्ह यीशु मसीह ने अपने बदन के ऊपर रखे। और इसको हम एक एक करके देखते हैं कि परमेश्वर हमें इस बारे में क्या बताते हैं। पहली बात है कि चेलों पे क्या प्रभाव पड़ा उन घावों को देखने पर। ये अचूक प्रमाण थे। अचूक समझते हैं ना आप? अचूक प्रमाण किस बात के? कि ये वही यीशु मसीह है जिसे चेले जानते थे और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। लूका का 24वां अध्याय उसके 39वें पद में यीशु मसीह ने यही बात कही है, मेरे हाथ और पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो। यीशु मसीह इनवाइट कर रहे हैं, मुझे छुओ। उनको लग रहा था
कि ये कोई भूत है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये यीशु मसीह पुनर्जीवित होकर हमारे बीच में आ खड़ा हो सकता है। यीशु मसीह उनको विश्वास दिलाना चाहते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें तो ये बहुत साधारण सी घटना रखती है, क्योंकि हमने उस दहशत को महसूस नहीं किया है जो चेलों ने किया था। उस डर को हम नहीं जानते, उस पीड़ा और उन सिपाहियों के दंड को नहीं जानते जो कितने बेरहम थे। उनके डर के मारे अपनी जान बचाकर चेले एक कमरे में छिपे हुए थे, और जब यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा मैं वही हूं, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा। तो ये अचूक प्रमाण थे कि वही यीशु मसीह जो हमारे साथ चलता फिरता था, क्रूस पर चढ़ने के बाद वो हमारे बीच में आया है, और उसके हाथों और उसके पाँव में वो निशान हैं। उन्हें मालूम था चेलों को कि कीलें उसके बदन पर ठोकी गई हैं, और यीशु मसीह अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, चेलों में अपना विश्वास जगाने के लिए कि सच में मैं ही हूं, ये बात उनको बताते हैं। मैं वही यीशु मसीह हूं जिसे तुमने फॉलो किया, मैं वही यीशु मसीह हूं जिसको तुमने गुरु कह के बुलाया, मैं वही यीशु मसीह हूं जो उसके साथ साथ रहकर तुमने पिछले 3.5 वर्ष तक सेवकाई में सहयोग किया है। यीशु मसीह उनके सामने खड़ा है, उनका गुरु हाथ और पांव दिखाकर उन्हें विश्वास दिला रहा है मैं ही यीशु मसीह हूं। यही है सोचने की बात, क्योंकि चेलों ने तो सबसे लास्ट में उसको फंसा किया मेज पर देखा था। वो पहचान नहीं पाते अगर वो उस स्थिति के अंदर आता, उस बिगड़े हुए रूप में आता। इसलिए उस बिगड़े हुए रूप को परमेश्वर को ठीक करना जरूरी था। और यमुना का 20वां अध्याय और उसके 26वें पद के अंदर जो बात लिखी हुई है कि ये वो शरीर था, यहां पर लिखा है 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के अंदर थे, यानी द्वार बंद करके घर के अंदर थे। और यीशु मसीह आए तो द्वार बंद है, फिर कैसे अंदर हुए? खिड़की बंद है, दरवाजे बंद हैं, सब कुछ बंद है, कोई आ नहीं सकता, डर के मारे अंदर से लॉक हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह अंदर प्रवेश कर गए। ये वो रिजरेक्टेड बॉडी है यीशु मसीह का, जिसमें ये सामर्थ है कि वो दीवार के पार भी जा सकता। और मुझे और आपको जो एश्योरेंस है वो भी एक रिजरेक्टेड बॉडी का है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था उनको? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? चेलों को जब यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? भूत मत समझो, आत्मा मत समझो, क्योंकि आत्मा के शरीर और हड्डी नहीं। यीशु मसीह ने उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और कही, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि उन्होंने मछली का एक भुना हुआ टुकड़ा उसे दिया और उसने उनके सामने उसे खाया। इतनी प्रक्रिया सिर्फ उनको विश्वास दिलाने के लिए। और जो बात पौलुस मुझे और आपसे कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 40वें पद में, कि स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है। स्वर्गीय देह का तेज ग्लोरी आसमानी जिस्म की शान और है, और ज़मीनी जिस्म की शान और है। यानी मरने के बाद शरीर और आत्मा तो अलग होती है, लेकिन जब मेरी और आपकी मृत्यु होगी और यदि यीशु मसीह आए, तो पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में कहा है कि हम बदल जाएंगे और हमें एक और शरीर मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
यीशु मसीह को जो शरीर मिला, वो शरीर और मेरे और आपको जो शरीर मिलेगा, उसमें एक ये फर्क होगा कि मैं और आप की जीवन, और अगर परमेश्वर ने हमें कोई मिनिस्ट्री दी है तो वो उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन हमारी मृत्यु होगी। आप इसको समझ लीजिए, उसमें और हमारे में क्या फर्क होगा। इस शरीर में और जो हमें शरीर मिलेगा उसमें क्या फर्क होगा। यदि आप इस छत के ऊपर चढ़ें और नीचे कूदें तो आप ऊपर नहीं जाओगे, आप नीचे गिरोगे। इस शरीर के ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू होता है। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे और हमें जो शरीर मिलेगा, हम बादलों पर जब उसके साथ उठेंगे, तब जो शरीर हमें मिलेगा उस पर लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू नहीं। लेकिन यीशु मसीह को जो शरीर मिला था, वो शरीर हमारे उस शरीर से फर्क होगा, क्योंकि हमें खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह को तो उन्हें प्रमाणित करना था। यीशु मसीह की तो 40 दिन की सेवा और थी जो उसको लोगों के बीच में रहनी थी, और जब वो सेवा पूरी हुई तब यीशु मसीह भी आसमान पर चढ़ा गया। लेकिन मेरी और आपकी जिस दिन आंख बंद होगी, उस दिन हमारी सेवा और समाप्त हो जाएगी। हमें जो शरीर मिलेगा उससे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे परमेश्वर के सामने उठाया जाएगा ताकि हमारे कार्यों का प्रतिफल हमें। और यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं कि यीशु मसीह, जो बात मैंने आपसे कही है कि हम, जो पौलुस ने कही है कि हम सब तो नहीं सोएंगे पर हम बदल जाएंगे। तो अंतिम समय में जब यीशु मसीह आएंगे और हम उसे देखेंगे, उस समय के लिए जो तैयारी हमें करनी है उसके बारे में इब्रानियों का लिखने वाला 6 अध्याय के पहले पद में कहता है, लेट अस मूव टुवर्ड्स परफेक्शन। आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। सिद्धता की ओर हम क्यों बढ़ते चले जाएं? सिद्ध बनना है हमें। और सिद्ध बनने के बाद पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 पद में यूहन्ना हमसे कहते हैं कि अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी हमें मालूम नहीं है कि जब यीशु मसीह आएगा उस समय हमारी क्या स्थिति होगी, क्योंकि पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 13वें अध्याय में यही कहा है कि अभी तो हमें धुंधला दिखाई दे, अभी हम साफ नजर नहीं आता, क्योंकि स्टिल वी आर नॉट परफेक्ट। हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह आएंगे और हमारा अगर ये उद्देश्य रहा कि हम सिद्ध होकर उसके सामने खड़े हों, तब क्या लिखा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 पद में देखिए क्या लिखा है। आप पढ़ें अगर किसी को मिलता है। देखिए 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 पद में, हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे जैसा हमारा यीशु मसीह है। उस दिन यीशु मसीह हमें परफेक्ट करेगा। हम अपने आप उसके समान नहीं हो सकते, हम अपने आप परफेक्ट नहीं हो सकते, हम सिद्ध नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम अपने जीवन में उस परफेक्शन की दौड़ में दौड़ते रहें कि हमारे जीवन का ये उद्देश्य है कि हम यीशु मसीह को वैसा देखें जैसा वो है, तो जिस दिन यीशु मसीह आएंगे तब वो हमें अंतिम क्षणों में ऐसा परफेक्ट करेंगे कि हम उसको वैसा देखेंगे जैसा वो है, और हम भी उसके समान हैं। और उसके समान बने रहने के लिए 3 पद में वो बात लिखी है कि जैसा वो पवित्र है, हमें भी अपने आप को वैसा पवित्र बनाते रहना होगा। और यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद जो शरीर मिला,
वो शरीर अब दुख नहीं उठाएगा। फरिश्तों ने इंसान बनने से पहले भी यीशु मसीह को देखा था स्वर्ग में, उसकी उस ग्लोरी को देखा था, जो भव्यता उसके पास स्वर्ग में थी। और उसके बाद जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तब भी जो सूचना फरिश्तों ने दी थी, वो क्या दी थी? एक शांति की सूचना थी। लूका का 2 अध्याय उसके 14वें पद के अंदर फरिश्तों ने आकाश से परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए क्या कहा था? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों यानी मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। यानी स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह को स्वर्ग में देखा था, फिर जब वो इंसान बन के आया तब इस संसार में यीशु मसीह को देखा। और आपको मालूम है कि जब उसकी परीक्षा हुई, उसके बाद स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे थे। और स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह को एक नम्र इंसान के रूप में पूरी पृथ्वी पर देखा। यीशु मसीह को पापी मनुष्यों के लिए दुख उठाते देखा। यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस के ऊपर दोनों डाकुओं के बीच में देखा। यानी पूरे समय स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह को आसमान में पृथ्वी पर देखा। और जब यीशु मसीह वापस स्वर्ग में गए, अपने उन चिन्हों को लेकर, वो चिन्ह यीशु मसीह अपने साथ लेके गए। वो इस बात का प्रमाण है कि पूरी मानव जाति की सेवा करते हुए ये घाव मुझे अपने बदन पर लगे हैं। और ये जो कार्य परमेश्वर ने उसको दिया था, उसको पूरा करके यीशु मसीह परमेश्वर के सामने खड़े। ये वो मेडल हैं जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए संसार में दुख उठाकर प्राप्त किए हैं। जैसे एक सैनिक जो है वो वहाँ लड़ता हुआ, जब वो उसको मेडल मिलता है, वो अपने सीने के ऊपर लगा के रखता है, वो उसको हटाता नहीं। ये वो प्रमाण हैं जो यीशु मसीह अपने साथ इस पृथ्वी पर लेकर नहीं आया, लेकिन जब वो गया तो वो अपने साथ लेकर गया। तो यहाँ पर मुझे और आपको एक बात और समझनी है कि यीशु मसीह ने एक बात कही थी, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। ये बात यीशु मसीह ने यहाँ कही थी जब वो संसार में। लेकिन अब यीशु मसीह आसमान में है, और यीशु मसीह की ये बात को मुझे और आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि यीशु मसीह ने ये बात कही क्यों थी। जब भी हम मांगते हैं, अगर हम बगैर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो याद रखिए कि आपकी वो प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे यदि वो सीधे परमेश्वर के पास जाएगी। आपको और मुझे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजेंगे। और यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट शब्दों से कहा है, तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। यानी तुमने जो कुछ मांगा है वो अपने तरीके से मांगा है, इसलिए तुमने प्राप्ति नहीं होगी। और अब यीशु मसीह की उस बात के ऊपर मुझे और आपको ध्यान देना है कि क्यों यीशु मसीह ने ये बात कही कि जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हम परमेश्वर पिता से करते हैं, और जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख उठाते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह के उन हाथों को देखते हैं जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए छेदे गए हैं। और परमेश्वर उन हाथों को देखकर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। ये वो प्रमाण है, जब यीशु मसीह मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने इन हाथों के अंदर कीलें ठुकवाई। मेरा बलिदान जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए है। ये वो लोग हैं जिनकी प्रार्थना लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तब परमेश्वर मेरे और आपको नहीं देखते, तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को नहीं देखते, लेकिन वो
परमेश्वर अपने पुत्र के उन हाथों को देखते हैं जिस हाथों के अंदर मेरी और आपकी प्रार्थनाएं यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए मेरी और आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। याद रखिए, यीशु मसीह के बलिदान से मुझे और आपको क्या लेसन मिलता है? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे और आपको उस बलिदान से, उन चिन्हों से प्रभावित करती है जो यीशु मसीह के घाव हैं? सोचिए, आप याद कीजिए, कई घरों के अंदर मैंने उस फोटोग्राफ को देखा है जिसमें यीशु मसीह ने अपने हाथ दिखाए। आपके घरों में भी कई स्थानों के ऊपर यीशु मसीह का चित्र है और यीशु मसीह ने अपने हाथ यूं कर रखे। कभी आपने उस बात पे गौर किया? क्या है वो चीज़? क्यों दिखाना चाहते हैं यीशु मसीह? क्या मुझे दिखाना चाहते हैं या परमेश्वर को दिखाना? परमेश्वर के पास तो वो स्वर्ग में इन्हीं घावों के साथ हैं। इसलिए आप कभी ये मत कहना कि महिमा भरे हाथ, छेद भरे हाथ हैं। जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम तेरे छिदे हुए हाथों में अपनी प्रार्थनाएं देते हैं, तो बहुत से लोग आपसे कहते हैं कि अब वो हाथ छिदे हुए नहीं हैं बल्कि वो महिमा भरे हाथ हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ कि यीशु मसीह के हाथ महिमा भरे हैं, लेकिन आप ये कभी मत भूलना कि वो हाथ छिदे हुए हैं। जिस दिन आप ये भूल जाओगे कि वो हाथ छिदे हुए हैं, उस दिन आप उस बलिदान को भी भूल जाओगे जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए की। इसलिए यीशु मसीह ने एक प्रमाण के रूप में वो चिन्ह आज भी अपने हाथ में रखे। लेकिन मुझे और आपको क्या चीज़ है? आज भी यीशु मसीह जब मुझे और आपको वो हाथ दिखाते हैं, वो मुझे और आपको ये याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सहा है, इसलिए तुम भी बर्दाश्त करो। कभी तुम पर पीड़ा आए, दुख आए, तकलीफें आए, संसार तुम्हें प्रताड़ित करे, लोग तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें, तो याद रखना, मैंने तुम्हारे जैसा दुख पहले सह लिया। यीशु मसीह ने हमारी निर्बलताओं को उठा लिया है। यीशु मसीह वो मनुष्य के रूप में आया जिसने हमारी जैसे हर पाप और परीक्षा को फेस किया, लेकिन परीक्षाओं में आने के बाद भी उसने पाप नहीं किया। और जब हमारी परीक्षाएं होती हैं तो इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि वो हमारी निर्बलताओं में हमारे सहयोगी होता है और वो जानता है कि हमें उस समय कैसा फील होता है जब हमारी परीक्षाएं होती हैं। इसलिए वो हमारी परीक्षाओं में हमारे पास उपस्थित होकर यदि हम उसको आमंत्रित करें, उसे पुकारें, तो वो हमारी सहायता करने के लिए मौजूद होता है, बशर्ते हम उसे पुकारें, क्योंकि उसने भी इस संसार के अंदर उन परीक्षाओं को सहा है, फेस किया है जो मैंने और आपने किए हैं। और यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही कहते हैं कि जब तुम उदास हो तो याद रखना कि ये उदासी थोड़े समय की। मैं भी गतसमनी बाग में बहुत उदास था और मेरा पसीना लहू की माफिक टपक रहा था। तुम अपने जीवन में कभी इतने उदास नहीं होगे जितना मैं गतसमनी बाग में था। तुम्हारी उदासी मेरी उदासी से थोड़ी, इसलिए अपने आप को निराश मत करना। कभी ऐसा मत सोचना कि ये उदासी तुम्हारे जीवन में हमेशा रहेगी। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे को मैं विश्राम दूंगा। जब तुम्हें लगे कि ये जीवन का बोझ, ये परेशानियां, ये समस्याएं मेरे जीवन से दूर नहीं हो सकती हैं, मैं अशांत हूं, तो याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु मसीह के पास अगर हम जाएंगे वो हमें विश्राम देगा, शांति देगा, अपने सीने से लगाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं छोड़ देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसने हमारे लिए बलिदान किया, हमारे लिए अपना लहू बहाया। वो किसी भी स्थिति के अंदर मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा। यदि आपको चोट लगती है, याद रखिए यीशु मसीह ने इतने कोड़े खाए जितने आपके जीवन में कभी आपको इतनी बड़ी चोट नहीं लगी। हर बात में यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है।
यदि आप उसको अनुभव करें, उसको अनुभव करने से दो लाभ आपको होंगे। एक तो जब आप पूरे जीवन में उसको अनुभव करेंगे कि यीशु मसीह मेरे साथ है, आप कभी पाप नहीं कर सकते, आपके मन में पाप करने की इच्छा नहीं होगी। और दूसरा, आपको पूरे जीवन में यह अश्योरेंस होगा कि जब यीशु मेरे साथ है तब मेरे जीवन के अंदर ऐसी कोई समस्या और प्रॉब्लम नहीं है जिससे वो मुझे नहीं निकाल पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी यीशु मसीह मुझे और आपको यही विश्वास दिले, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है और ये प्रेम मेरे और आपके लिए है जिन्होंने उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। ये जो पद बाइबल में लिखा है यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 16वें पद में कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, ये बहुत अच्छा पद है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पद लिखा है जो यूहन्ना 3:18 में लिखा। क्या लिखा है उसे पढ़ लीजिए आप। यूहन्ना 3:18 और 3:16 में एक बड़ा भेद छिपा हुआ है। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने, परमेश्वर ने उनको अपना बेटा और बेटी बनाया। लेकिन जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने आप अपने ऊपर दंड ले लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो चेले जो यीशु मसीह को गेत्समनी बाग में छोड़कर भाग गए थे, उन्होंने यीशु मसीह का वो रूप नहीं देखा। लेकिन जो चित्रण बाइबल में है, मैं और आप उसके एक एक क्षण के गवाह हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया और उसका शरीर का दुर्गति की गई। लेकिन फिर भी जब उसको नया शरीर मिला, तब यीशु मसीह ने ये घाव अपने पास इसलिए रखे ताकि मैं और आप कभी ये ना भूलें कि ये वो प्रभु है जिसने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपने प्राण दिए। जब आप ये कहते हो कि यीशु मसीह ने हम सब के लिए प्राण दिए, तब आप एक नॉमिनल क्रिश्चियन हो। लेकिन जब आप ये कहते हो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दिए, तब आप एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे और हमेशा हम इन घावों को अपने सामने रखें और जानें कि यदि हम पाप करते हैं तो यीशु मसीह को फिर हम क्रूस पर चढ़ाएं। परमेश्वर के इस जीवित वचन के लिए हम परमेश्वर के दास हमारे एम्ब्रोस भैया को धन्यवाद देते हैं। अपने